तुम कुछ ज़्यादा ही आसानी से मिल जाते हो। तुम खुली किताब हो। तुम हर वक्त दूसरों को खुश करने के लिए तड़पते हो। जब कोई बात मजाकिया नहीं होती तब भी तुम हंसते हो। जब तुम सहमत नहीं होते तब भी तुम गर्दन हिलाते हो। तुम उस खामोशी को घबराहट भरी बकवास से भर देते हो, क्योंकि शांत रहने का बोझ तुम्हें छोटा महसूस कराता है। दुनिया शिकारी है, उन्हें बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है कमज़ोरी सूंघने के लिए। उनका इंसान होना ही काफ़ी है। जब उन्हें महसूस होता है कि तुम उनकी वैलिडेशन के भूखे हो, वो तुम्हें अच्छे आदमी के बक्से में डाल देते हैं। और एक बार तुम उस बक्से में बंद हो गए, तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और जो मर्द नुकसान नहीं पहुंचा सकता उसे इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन एक अलग तरह की मौजूदगी होती है, एक ऐसी प्रेजेंस जो अटेंशन मांगती नहीं, कमांड करती है। मैकियावेली ये राज जानता था। वो जानता था कि हुकूमत करने के लिए प्यार की उम्मीद मत रखो। प्यार धोखेबाज है, लेकिन डर और इज्जत वो एक ऐसी जंजीर है जिसे कोई नहीं तोड़ता। आज हम तुम्हारी पर्सनैलिटी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। कमज़ोर हिस्सा काट कर निकाल देंगे और एक शसक का माइंडसेट सिल देंगे। पहला कानून, उस अच्छे इंसान को मार दो। तुम्हें बचपन से झूठ सिखाया गया कि अच्छे बनोगे तो दुनिया अच्छी होगी, लेकिन सच ये है कि ताकत के खेल में अच्छा होना कमज़ोरी है, नाइस होना डर है। ये कहता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, प्लीज़ मुझे चोट मत पहुंचना। खौफनाक कॉन्फिडेंस तब शुरू होता है जब तुम नाइस को सिविल से रिप्लेस करते हो। जो आदमी खौफ पैदा करता है वो तमीज़दार होता है, दरवाज़ा खोलता है, आराम से बात करता है। लेकिन ये वो इसलिए नहीं कर रहा था कि तुम उसे पसंद करो, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका अपना स्टैंडर्ड है। अगर तुम उससे उलझे तो वो तमीज़ गुस्से में नहीं, बर्फ़ में बदल जाएगी। बेवजह मुस्कुराना बंद करो। जब तुम बिना वजह मुस्कुराना छोड़ देते हो, तुम अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हो। लोग डर जाते हैं क्योंकि वो अब तुम्हें पढ़ नहीं पाते। दूसरा कानून, खामोशी का सन्नाटा। कमज़ोर लोग शोर से डरते हैं, वो खामोशी भरने के लिए जल्दी जल्दी बोलते हैं। तुम उल्टा करो। खामोशी एक वैक्यूम है और लोग घबराहट में उस वैक्यूम को भरने के लिए अपने राज उगल देंगे। जब कोई सवाल पूछे तुरंत जवाब मत दो। 3 सेकंड रुको, उनकी आंखों में देखो, फिर बोलो। वो 3 सेकंड उनके दिमाग में डर पैदा कर देंगे। क्या मैंने गलत बोल दिया? वो क्या सोच रहा है? तुमने बिना बोले उन्हें हिला दिया। और जब बोलो तो धीरे बोलो। सोचो, एक राजा हुक्म दे रहा है, क्या वो जल्दी में होता है? नहीं। तेज बोलना घबराहट है, धीरे बोलना पावर है। तीसरा कानून, तारीफ के भूखे मत बनो। अगर मैं तुम्हारी तारीफ करके तुम्हें खुश कर सकता हूं और बेइज्जती करके दुखी, तो मैं तुम्हारा मालिक हूं। तुम एक कठपुतली हो, इस धागे को काट दो, अपने अंदर एक किला बनाओ। कोई जीनियस कहे या बेवकूफ़, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे तो सफाई मत दो। सफाई देना यह दिखाता है कि उनकी बात ने असर किया। अगर कोई कहे तुम घमंडी हो तो बहस मत करो, बस बोलो ओके और अपने काम पे लग जाओ। उनकी राय को ज़ीरो कर दो। चौथा कानून, शिकारी की बॉडी लैंग्वेज। सिकुड़ना बंद करो। तुम एक रूलर की तरह महसूस नहीं कर सकते अगर तुम झींगा मछली की तरह बैठे हो। जगह घेरो, अपना सीना खुला रखो। ये दिखाता है कि तुम्हें डर नहीं है, तुम्हें ढाल की ज़रूरत नहीं है। अपनी आंखें इधर उधर मत घुमाओ जैसे कोई हिरण खतरा ढूंढ रहा हो। शेर की तरह फोकस करो। जब किसी चीज़ को देखो तो लॉक कर लो, और जब चलो तो रास्ता मत बदलो, सीधी लाइन में चलो। फिजिक्स कहती है जिसके पास मोमेंटम है वो जीतता है, लोग खुद हट जाएंगे। पांचवा कानून, गायब होना सीखो। हम अटेंशन की इकोनॉमी में रहते हैं। अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो तो तुम्हारी वैल्यू ज़ीरो है। फ़ोन पहले काटो, पार्टी तब छोड़ दो जब मज़ा आ रहा हो, लोगों को भूखा छोड़ दो, सफाई मत दो कि कहाँ जा रहे हो। कमज़ोर आदमी पूरा हिसाब देता है, मैं कपड़े धोने जा रहा हूँ। खतरनाक आदमी बस कहता है मुझे काम है। रहस्य बन जाओ। जो आदमी अपने राज छुपाता है वहीं सारे पट्टे होल्ड करता है। छठा कानून, काबिलियत ही असली कॉन्फिडेंस है। बिना हुनर के ये सारे पैंतरे बेकार हैं। अगर तुम नकारा हो तो तुम्हारी खामोशी अजीब लगेगी, मिस्टीरियस नहीं। तुम्हें अपने काम में बेहतरीन बनना होगा। कॉन्फिडेंस शीशे के सामने बोलने से नहीं आता, ये खुद से किए वादे निभाने से आता है। तुम्हारा दिमाग जानता है अगर तुम लूज़र हो। जब तुम काबिल होते हो और चुप रहते हो
तब लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं जब मुसीबत आती है। 7वां कानून, विलेन बनने की हिम्मत। सबको खुश रखना नामुमकिन है। अपनी तरक्की के लिए तुम्हें किसी ना किसी को नाराज करना पड़ेगा। खुदगर्ज कहलाने से मत डरो। क्या तुम मदद करोगे? नहीं, तुम सेल्फिश हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तुम दुनिया के कर्जदार नहीं हो। अगर अपनी शांति बचाना खुदगर्जी है तो वो ताज गर्व से पहन लो। जिस दिन तुम दूसरों की कहानी में विलेन बनने को तैयार हो जाओगे, तुम अपनी कहानी के हीरो बन जाओगे। कल से इसे शुरू करो। धीरे चलो, देर से जवाब दो, मुस्कुराना बंद करो। लोग घबराएंगे पर इज्जत करेंगे। वो डरते हैं क्योंकि तुम अब उनके जैसे टूटे हुए नहीं हो। तुम एक अटल चट्टान बन चुके हो। कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं है, ये एक हथियार है। इसे उठाओ। अगर गहराई में जाना है तो ज्वाइन बटन दबाओ। असली डार्क साइकोलॉजी वहाँ है जो मैं सबके लिए नहीं दिखा सकता। सब्सक्राइब करो और आर्किटेक्ट लेवल में कदम रखो। ज्यादातर लोग नहीं करेंगे, यही तो पॉइंट है।